सेट के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि सेट को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिप्रेजेंट का मतलब हुआ लिखने का तरीका, हम की राइटिंग में कैसे लिखें। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जैसे रोस्टर फॉर्म लिखें, दो फॉर्म होते हैं रिप्रेजेंट ऑफ सेट्स के, टू फॉर्म्स होते हैं। एक हो गया रोस्टर फॉर्म, दूसरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए रोस्टर फॉर्म को हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और उसी को बोलते हैं हम लोग लिस्टिंग मेथड। सेकेंड हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए टेबुलर फॉर्म क्या है, जैसे कि यहाँ पर एक सेट है और इस तरह से हम लिखे 2 4 6, यहाँ पर क्लियर हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इस तरह से कॉमा दे करके एक एलिमेंट को लिखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट हुआ, फिर कॉमा देंगे, फिर सेकेंड एलिमेंट, फिर कॉमा देंगे, फिर थर्ड एलिमेंट, फिर लास्ट में ये ब्रैकेट देंगे। इस प्रकार से, और ये ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे। अगर आप इस ब्रैकेट का यूज करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस ब्रैकेट को यूज नहीं करके इस ब्रैकेट का जनरली यूज करते हैं। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। यहीं पर अगर बी सेट लिखें और यहाँ पर हम लिखें कोई भी नंबर लिखो, ABCD भी लिख सकती हो, ABCDE लिखो। इसके बाद यहाँ पर लिखें C, इसको क्या लिखेंगे AEIOU, इसी को एक सेट D लिखो। और जब भी सेट लिखेंगे तो सेट लिखने में ये जो नंबर होगा, ये जो लिख लेते हैं अल्फाबेट यूज करते हैं, इसको कैपिटल लेटर यूज करेंगे। क्या करेंगे? कैपिटल लेटर ऑलवेज यूज करेंगे। डी यहाँ ले लेते हैं 3 6 9 18 ऐसे। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इस तरह से लिखा जाता है। अब इसी को हम लिखने की कोशिश करें इस फॉर्म में, किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को देखो, इसी को 100% हम कन्वर्ट भी सीख लो कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करें। रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करें, और सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, ये भी साथ में सीख लो। ये क्या लिखे हम? ये क्या है? 2 4 6 इवन नंबर है, एकदम है। लेस देन कितना है? अब इसको हम लिख सकते हैं x such that x is a इवन नंबर। लेकिन इतना इवन नंबर लिखने से हम यहाँ पर क्लोज नहीं होंगे। इवन नंबर का मतलब हो गया 2 4 6 8 है यहाँ, लेकिन इसका मतलब 8 भी होगा, 10 भी होगा। तब वहाँ कॉमा दे करके हम लिखना पड़ेगा x लाइज बिटवीन, कुछ भी लिख सकते हैं। 1 से बड़ा है ना, तो 1 से ग्रेटर ले लो, और यहाँ पर हम 7 से लेस ले लिए। ये भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे लिखे x, अगर इक्वल टू लेना चाहते हैं तो 2 ले लो और 6 ले लो, ये भी सही है, ये भी सही है। जब इक्वल टू लेंगे तो नंबर हो सकता है। यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिए हम इसका क्या मतलब, आराम से देखो कि बीच में क्या है? x क्या है? 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6 7 8 ऐसो। और ये 7 से लेस का क्या मतलब हुआ? 7 से नॉट ग्रेटर देन, दैट मीन 6 5। लेकिन ये क्या कहता है? इवन नंबर। तो 1 और 7 के बीच में कितने इवन नंबर होंगे? 1 और 7 के बीच में इवन नंबर होंगे 2 4 6, दैट मीन्स सेम सेंस। ये भी वही कह रहा है और ये भी वही कह रहा है। अब यहाँ पर समझने के लिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? बी। अब यहाँ क्या है? बी। ABCD अल्फाबेट है, इंग्लिश का लेटर है। कितना लेटर है? 5 लेटर है। क्या लिखेंगे? x such that x is a letter, first 5 letter is a first 5 letter of अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट या लेटर। लेटर तो ABCD होता है, ठीक है। ऑफ x such that x is a first 5 इंग्लिश लेटर या लेटर ऑफ अल्फाबेट, इंग्लिश लेटर फर्स्ट 5 इंग्लिश लेटर। कुछ भी इंग्लिश लिखना पड़ेगा, नहीं तो फर्स्ट 5 लेटर हो सकता है ओ आ, हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश बंगाली कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा कि इंग्लिश लेटर है या उसी को अल्फाबेट कहते हैं। ये समझ में आ गया। अब सी में क्या है? सी में क्या है? AEIOU पता है, सबको पता है क्या है? AEIOU वॉवेल है। X
सच दैट एक्स इज अ वोवेल, हो गया वेल डिफाइंड। ये ब्रैकेट देंगे, इस तरह से ऐसे कर लेंगे, इस तरह से ऐसे करके प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। फिर क्या है यहाँ पर डी, बताओ डी में क्या है, डी इज इक्वल टू क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ क्या है, चलिए देखो मल्टीपल ऑफ 3 है कि नहीं है। अब यहाँ पर हम ये केस यहाँ लिखें, ये केस यहाँ लिखें, ये केस यहाँ नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पर डॉट 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 है। इसका क्या मतलब हुआ, ये कंटिन्यू जा रहा है, कहीं रुकने वाली बात नहीं है। यहाँ पर लास्ट नंबर हमको मालूम नहीं है, इसका मतलब यही हो गया कि हम तुमसे पूछेंगे कि मल्टीपल ऑफ 3 बताओ, 3 का टेबल, तो 10 तक हम लोग पढ़ते हैं, तो 10 तक की बात नहीं, आगे बढ़ते चले जाएंगे। 3 6 9 3 6 9 15 भी छूट गया, 15 भी लिखो तब होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा वो। 18 ऐसा मतलब 3 का मल्टीपल ऑड नंबर। ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स कितने टाइप्स की रिप्रेजेंट करेंगे, 2 फॉर्म हो गया, एक हो गया रोस्टर फॉर्म, एक हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, कमा दे करके लिखते हैं, प्रत्येक नंबर के बीच में कमा होगा। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, कहानी के आधार पर, कहानी के आधार पर लिखते हैं, और इसको इसमें कन्वर्ट करना, इसको इसमें कन्वर्ट करना भी हम तुमको इस तरह से एडजस्ट कर दिए। किस तरह फॉर्म में हो गया, रोस्टर फॉर्म में, और हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में।